This video is sponsored by Always Promise. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त तस कुरैशी एंड यू आर वाचिंग तस कुरैशी प्रोडक्शन। दोस्तों काफ़ी अर्से बाद आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कोविड ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला के रख दी है, तो इस वजह से हर बंदे को अपनी फील्ड में जो है अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसी वजह से मैं अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ था और वीडियो ना बना सका, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी पुर्तगाल के बारे में, बल्कि मैंने मुख्तलिफ़ पार्ट्स बनाए हैं पुर्तगाल के बारे में, जिसमें मैंने बताया था आपको कि आप लोग कैसे पुर्तगाल में जाके सेट हो सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं वगैरह वगैरह। जैसे कि आपको पता है कि जो मोस्टली वीडियो होती हैं पुर्तगाल की, उसको ऑलवेज प्रॉमिस वाले जो है वो स्पॉन्सर करते हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं, काफ़ी लोगों का वहाँ से काम हुआ है। आज दोस्तों कुछ नई अपडेट्स थी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लास्ट टाइम जब वीडियो मैंने बनाई तो उन्होंने ऑलवेज प्रॉमिस वालों को कॉल्स की, लेकिन उनको रिस्पांस नहीं दिया गया। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी सारी बल्क इंक्वायरीज़ थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से उनको फ़ोन कर रहे थे कि जी हमें वीज़ा लगवा के आप दें, जिनकी वजह से जो जेन्युइन लोग थे उनकी इंक्वायरीज जो है मिस हो गई। वो ऑलवेज प्रॉमिस वालों से रब्ता नहीं कर सके या ऑलवेज प्रॉमिस वाले उनको कॉल बैक नहीं कर सके। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में ये बताता चलूँ कि जो लोग इस वक्त इंडिया में हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान वगैरह में हैं, तो उनको मेरा ये कहना है, अगर वो बाहर जाके सेट होना चाहते हैं, ख़ास तौर पे पुर्तगाल में, तो प्लीज़ आपने अपनी कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपने अप्लाई करना है वीज़ा। शेंगन वीज़ा अप्लाई करें या पुर्तगाल का या किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा करें, और वो आपको ख़ुद करना पड़ेगा, या किसी अच्छे से कंसल्टेंट से बात कर लें जो 10-15 हज़ार रुपया लेके आपके जो है पेपर वगैरह रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपको वो रेडी करके दे दे। तो इसमें वीज़ा लगवाने में ऑलवेज प्रॉमिस वाले जो पुर्तगाल में हैं वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। दोस्तों ऑलवेज प्रॉमिस वाले उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो लोग इस वक्त पुर्तगाल में मौजूद हैं या यूरोपियन किसी कंट्री में मौजूद हैं, चाहे उनकी लीगल एंट्री है या इलीगल एंट्री है, किसी भी तरीके से वो अगर आए हुए हैं यूरोप में, तो ऑलवेज प्रॉमिस वाले उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके पेपर अप्लाई करवा सकते हैं, उनको रेजिडेंसी लेके दे सकते हैं। दोस्तों एक दफ़ा मैं दोबारा आपको जो पुर्तगाल इमिग्रेशन या रेजिडेंसी हासिल करने का तरीका है वो मैं दोबारा बता दूं आपको। तकरीबन 1 साल और 2 से 3 महीने का ये प्रोसेस होता है पुर्तगाल के रेजिडेंस परमिट हासिल करने का, बल्कि ये प्रोसेस कोविड से पहले 1 साल का हुआ करता था, जिसमें से जब आप अपना केस सबमिट करवाते हैं तो 25 दिन के अंदर आपकी फाइल इमिग्रेशन पोर्टल SEF पर लॉक होती है, जिसको आप SEF के ऑनलाइन पोर्टल पर ID पासवर्ड डालकर उसको चेक कर सकते हैं। फाइल लॉक होने के बाद ईमेल अप्रूवल आती है। 11 महीनों के बाद आप बायोमेट्रिक की डेट लेते हैं। उसके 3 हफ्ते बाद SEF आपका कार्ड लीगल एड्रेस पर पोस्ट कर देता है। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको 2 साल का कार्ड मिलता है, उसके बाद आपका जब रिन्यू होता है कार्ड तो 3 साल का मिलता है। 5 साल के बाद आप PR या पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑलवेज प्रॉमिस आपके वो तमाम डॉक्यूमेंट्स बनवा कर देगी जो आपकी रेजिडेंसी को सपोर्ट करे। उसको बनाने के लिए उनके पास अपने प्राइवेट लॉयर्स हैं जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ मैं एक और इजाफी बात करता चलूँ कि पुर्तगाल की रेजिडेंसी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपकी फ़ैमिली को होता है, यानी कि आप अपनी फ़ैमिली को बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुला सकते हैं, और अगर आप का बच्चा पाकिस्तान में है, पैदा हुआ है, या पुर्तगाल में वो पैदा होता है जैसे ही, तो उसको पासपोर्ट मिल सकता है। अगर आपका बच्चा 2 साल तक स्कूल जाता है तो भी उसको वहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है। वो लोग जो पुर्तगाल जाकर बसना चाहते हैं और वहीं पर ही जॉब करना चाहते हैं, तो ऑलवेज प्रॉमिस उनकी मदद करेगा। इसके अलावा वो लोग स्पेशली जिनको अपनी फैमिलीज़ को स्पॉन्सर करना है डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया या
कहीं और से, तो वो लोग भी रब्ता कर सकते हैं। जिनके पास EU लॉन्ग टर्म परमिट या फॉरवर्ड कार्ड है, वो लोग आर्टिकल 116 के तहत अपनी फैमिली को बआसानी स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको पुर्तगाल की कुछ अपडेट देता चलूँ कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम भी प्रोलॉन्ग हो रहा है। पुर्तगाल पहले ईमेल कंफर्मेशन SAPA की 8 से 9 महीने में आती थी, अब कोविड की वजह से 11 महीने में आ रही है। दोस्तों, अगर आपको रिहाइश, एयरपोर्ट पिकअप या दूसरी किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो उसमें भी आप सबकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को इम्पोर्टेंटली अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करना है तो वो भी ऑलवेज प्रॉमिस से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल में बआसानी आप अपना लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं, कोई स्मॉल मिनी कैफेटेरिया जैसे वहाँ पे पास्टरेलिया बोलते हैं, या मिनी मर्कादो, या किसी भी किस्म का कारोबार लगाना चाहते हैं, तो भी ऑलवेज प्रॉमिस आपकी हेल्प कर सकता है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इनको आप व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात के लिए इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। इनकी पूरी डिटेल्स, इनके नंबर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कहता चला हूँ कि जो लोग इस वक्त पुर्तगाल में हैं या किसी दूसरी कंट्री में है, यूरोप में हैं, तो आपको पता है कि इस वक्त बहुत ही मुश्किल है पेपर बनाना, यूरोप में स्पेशली, क्योंकि एक तो कोरोना ने सबकी मत मार के रख दी है। पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो डाउन हो चुकी है। काफ़ी सारी दुनिया के जो इमिग्रेशन प्रोसेस हैं वो रुक गए हैं इस वजह से, लेकिन पुर्तगाल का काम अभी भी हो रहा है। मैं उन लोगों को ये मशवरा दूंगा जो लोग इस वक्त यूरोप में हैं और उनके पास पेपर नहीं है, ज़रूर पुर्तगाल जाएं, वहाँ पे जाके अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं। और ऑलवेज प्रॉमिस वाले दोस्तों इस तरह हेल्प करते हैं आपकी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो थोड़े थोड़े करके आप पैसे उनको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने पैसे देने हैं। जो उनकी प्राइस है वो बहुत कम है, यानी कि फ़ीस बहुत कम है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद पेपर जो है वो बनवाते हैं, आपको सबसे पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, और अगर लोकली आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो आपको वैसे ही बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। पता नहीं होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सही है, असली है या नकली है, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लीगली चेक करने वाली जो हमारे लोग चेक नहीं करते। वैसे ही किसी से आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके जब अप्लाई करते हैं पेपर, तो आपको पेपर नहीं मिलते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट या तो जाली होता है या जिस बंदे ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती उसकी शॉप में या उसकी जो काम है या कंपनी है। अगर 2 बंदों की जगह तो लोगों ने 10 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए तो पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें ऑलवेज प्रॉमिस वाले जो है हर चीज़ चेक करते हैं, लीगल जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी ये डबल चेक करते हैं, और उसके बाद इनकी सारी गारंटी होगी। जब आप इनको पैसे दे दिए एक दफ़ा आपने, तो उनकी गारंटी होगी कि आपको जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगा के देने हैं वो असली हों। तो इसलिए अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं। तस कुरैशी को दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने माँ बाप को बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।